अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक डेक्स स्क्रीनर के हवाले से है कि जो भी अर्ली स्टेजेस प्रोजेक्ट होते हैं, अभी डेक्स पर हाल ही में आए हुए होते हैं चंद मिनट पहले, उनको हम किस तरह कैप्चर करके मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये डेक्स स्क्रीन का मेन पेज है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी ब्लॉकचेन पर कॉइन्स हैं। आप यहाँ से कोई भी एक सेपरेट ब्लॉकचेन को चूज भी कर सकते हैं, जबकि आप यहाँ पे देखेंगे तो मेजोरिटी सोलाना या कुछ बेस पर हैं। इससे ये अंदाजा हो सकता है कि इस साइकिल का किंग सोलाना ही है। और अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पर 5 मिनट पर ट्रेंडिंग कॉइन को भी देख सकते हैं, 1 आवर की बेस पर भी देख सकते हैं, 6 आवर्स की या 24 आवर की बेस पर भी। आप यहाँ से फिल्टराइजेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई कम से कम लिक्विडिटी उस पर 1,000 या 10,000 जितनी आप चाहें, फुली डायल्यूटेड वैल्यू, मार्केट कैप जितना मर्जी आप चाहें। लेकिन जनरली आप इनकी बेस पे इन फिल्टर्स को इस्तेमाल करके मैक्सिमम रिटर्न्स हासिल नहीं कर सकते। दीज आर जस्ट द टूल्स टू हेल्प यू फाइंड आउट द राइट कॉइन। तो हम लोग उसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं ये यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि आप यहाँ से किसी एक स्पेसिफिक चेन को भी चूज करना चाहें तो आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि हम सोलाना पर करेंगे। तो सोलाना को हम यहाँ से क्लिक करते हैं और आप सोलाना पर देख सकते हैं कि ये सारे कॉइन्स लिटरली आप यहाँ से एज के वाइज भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो एज पर क्लिक करेंगे भाई, तो ये कॉइन अब लिटरली 22 मिनट पहले आया है। यू कॉल इट वी डॉग समथिंग। और उसकी कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ट्रांजैक्शन भी आपको देखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वो आपके साथ कोई रग पुल या फ्रॉड ना हो। मेजोरिटी ऑफ द कॉइन्स रग पुल ही होते हैं, तो आपको वो भी आइडेंटिफाई करना है ताकि आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। उसके अलावा उसकी मार्केट कैप कितनी है, लिक्विडिटी उसमें इस वक्त कितनी है, क्या वो लॉक्ड लिक्विडिटी है या नहीं, और पिछले 24 घंटे का उसका ये परसेंटेज आप देखेंगे, वाओ ये 80 मिलियन परसेंटेज हुआ है। इन चीजों पे गौर ना कीजिए, क्योंकि जिन लोगों ने ये बनाए होते हैं कॉइन, दे नो हाउ टू प्ले। तो आपको मेन चीज यही देखनी होती है कि मार्केट कैप कितनी है, लिक्विडिटी कितनी है। उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात भी करेंगे विद इन कपल ऑफ मिनट्स। तो आप यहाँ पर इसके एज फैक्टर भी देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन की बेस पे भी कर सकते हैं, वॉल्यूम की बेस पर भी यहाँ पर आप बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें जो भी हैं, ये आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द मेन थिंग। हम लोग इसकी बात करेंगे। आप यहाँ से आप डेक्सिस पर जाएंगे तो आपको, लेट्स से कि हम सोलाना के इस वक्त चेक करते हैं, तो यहाँ पर ये एक कॉइन है बाय द नेम आर सनूफी समथिंग। आप यहाँ का देखेंगे इसके अराउंड 3.1 मिलियन की गालबन इसकी मार्केट कैप है और इतनी लिक्विडिटी है इसकी। सबसे पहला काम आपने जिसके ऊपर जाना है, उसके सबसे पहले आप चार्ट्स पर आइए और चार्ट्स पर प्राइस की बेस पे देखना। ये गालबन इसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये अर्ली स्टेजेस होते हैं। मार्केट कैप पर जाइएगा। मार्केट कैप बेसिकली आपको ये अंदाजा होता है कि ये कॉइन कितना चढ़ा है, क्योंकि इनकी ये किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि 0.000 कॉइन है तो हाँ भाई इतनी कीमत का ये कॉइन है, अगर ये $1 का हो जाता है तो आप कितना बनाएंगे। बट लिटरली डेट विल नॉट हैपन, क्योंकि वहां पे बहुत सियाने बैठे हुए होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर जिस बंदे ने इधर अर्ली स्टेज पर इस पे एंट्री ली होगी तो उसने कितना पैसा बनाया होगा। अब जस्ट यहाँ पर अगर इसका देखते हैं कि ये पहला जो इसका पहली वेव आई है, इसमें तकरीबन 2000% से ऊपर उस बंदे ने जो है बनाया होगा। तो हम इस सारी चीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप यहाँ पर अगर देखें चार्ट्स में, आप एक बेसिक इंडिकेशन आ जाती है नीचे वॉल्यूम क्या है, और कोशिश कीजिए जो कि अभी 1 घंटा या 2 घंटे पहले आए या 20-30 मिनट आए, वहां पर आप सेकंड्स के चार्ट पे जाएंगे तो आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा हम यहाँ पर नीचे ट्रांजैक्शंस पर जाएंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि फर्ज करें आप उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस देखना है या कुछ रिसर्च करनी है, तो यहाँ से आप इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी कर सकते हैं। लेट्स से आप डेक्स स्क्रीनर से डेक्स टूल पे जाके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट करते हैं, तो आपको वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कौन कौन सी डेक्स पर इस वक्त अवेलेबल है और कितनी कितनी लिक्विडिटी यहाँ पर है, कितनी कितनी ट्रांजेक्शन, मजीद डिटेल जितनी भी चाहिए डेक्स टूल पर भी आप देख सकते हैं। और इवन कि आप डेक्स स्क्रीनर पर भी अगर इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को पेस्ट करते हैं यहाँ पर, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ये भी दे देगा। तो ये कुछ हो गई बेसिक चीजें।
उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर दिखाई देगा कि कितनी इसकी लिक्विडिटी है और क्या ये लॉक्ड है या बंड है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम बाद में बात करेंगे उसके बारे में। इसकी एफडीवी कितनी है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, ये एक आपको जेनेरिक व्यू दे देगा। हाँ भाई पिछले 5 मिनट में इसकी कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, यानी कि क्या ये डेड प्रोजेक्ट है या अभी भी इसमें कुछ जान बाकी है या ये जान पुकड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इसकी तकरीबन 149-150 ट्रांजैक्शन हुई हैं, जिसमें से इतनी बाइस हैं और इतनी सेल्स हैं, कितने वॉल्यूम की हुई हैं और मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन पर आवर के बेस पे, 6 आवर या 24 घंटे के बेस पे। उसके अलावा आपको यहाँ पर इसके सोशल्स भी जो हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी वेबसाइट दी हुई है, लेकिन इसका क्या बोलते हैं, ये सर्च ऑन ट्विटर, यहाँ पे बेसिकली अगर इस नाम से कोई सर्चिंग हुई है तो नॉर्मली अगर कोई ट्विटर का एड्रेस टेलीग्राम का होगा तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आप इसकी वेबसाइट पे अगर क्लिक करते हैं तो ये भाई साहब ने रेडिट की दी हुई है जो कि इसकी रियल नहीं है। तो ये भी एक किस्म के रेड इंडिकेटर में आ सकता है, मुख्तलिफ किस्म की इसमें चीजें होती हैं। उसके अलावा ये जो सोशल्स का, हाँ भाई कि ये जा रहा है, आई पर्सनली डोंट हैव अ लुक मच ऑन दिस क्योंकि इट डजंट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे कोई भी बंदा कर सकता है अर्ली स्टेजेस पे। तो हम लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शंस पर गौर करेंगे और वहां से हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, क्या इसके देव्स ने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है या वो सेल ऑफ करके निकल चुके हैं यहाँ से, या कम्युनिटी ड्रिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं लाइव आपको दिखाई दे रही हैं और कितनी किस वॉलेट से हुई हैं, कितनी अमाउंट की हुई हैं। बाय द वे डेक्स 100% एक्यूरेट नहीं होता है डेक्स स्क्रीनर, लेकिन आपको मेजर ओवरव्यू ये दे देता है। तो हम लोग इसकी तरफ नजर करेंगे, आपको यहाँ से ये भी पता चल सकता है कि टॉप ट्रेडर्स इसमें कौन से हैं। आप ये देखें, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बंदे ने $3,640 की इन्वेस्टमेंट की थी और तकरीबन उसने $67,000 के आसपास की सेलिंग की है, यानी कि उसका पैनल तकरीबन इस बंदे ने 63,000 बनाया है। तो अगर हम इसकी ट्रांजैक्शंस की तरफ जाएं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से इसकी पूरी ट्रांजैक्शंस को देख सकते हैं। और लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अगर यहाँ से ऊपर जाएं तो आप यहाँ से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इस बंदे ने कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी बाइंग की है। तो इसने बहुत अर्ली स्टेज पे इसे पकड़ा है और यहाँ से यहाँ तक ये इसने सेलिंग की है, फिर दोबारा यहाँ पर इस बंदे ने सेलिंग की है। और ये लिटरली अगर आप गौर करें तो ये चीज़ें बहुत बहुत जल्दी हुई होती हैं। आपको अगर मैं इसको डेट रेंज के लिहाज से दिखाऊं तो इस बंदे ने लिटरली कितनी देर में ये काम किया, 1 घंटे और 40 मिनट में गालिबन इस बंदे ने कितना मार्केट से तकरीबन $63,000 कमा लिया है, तकरीबन $63,000। तो ये चीजें नॉर्मल किस्म की क्रिप्टो में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इस तरह के रिटर्न्स को। तो यहाँ पर डेफिनेटली रिस्क एक्सेसिव होता है क्योंकि फ्रॉड के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। डेफिनेटली रग पुल और किस तरह के हनी पोर्ट वगैरह की आइटम्स वगैरह होते हैं, तो उनसे किस तरीके से बचना है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा कभी कभार ये होता है कि लिक्विडिटी पूल में कितने बर्न हो चुके हैं, वो भी आगे का हमारा टॉपिक है, उसके बारे में बाद में बातचीत होगी। ट्रांजैक्शंस पर आप ये देख सकते हैं कि एक बंदे ने कितनी ट्रांजैक्शन की हुई हैं और कितनी और वो कर सकता है। डेफिनेटली अगर आपको अर्ली स्टेज पे पकड़ना है तो आप लिटरली, हम लोग डेक्स स्क्रीनर पर अगर इधर जाते हैं तो हमें वो कॉइन नहीं चाहिए जो कि घंटा 2 घंटा हो चुका है, जिसको अर्ली 10 मिनट 15 मिनट या इससे पहले हो, उसकी जो है लिक्विडिटी कम हो। हाँ भाई, जब लिक्विडिटी कम होती है तो आपकी स्लिपेज बहुत ज्यादा होगी क्योंकि उसकी मार्केट में इतनी लिक्विडिटी प्रोवाइडर नहीं है उसके, तो इतनी ज्यादा आपको वो टोकन्स मिल नहीं सकते हैं, तो आपको स्लिपेज अच्छी खासी होगी। लेकिन क्या है कि अगर उसका मार्केट कैप उस वक्त $4-5 हज़ार या $10,000 का है तो आप वहां पर अच्छा खासा मार्जिन बना सकते हैं। क्योंकि अगर मार्केट कैप लेट्स से $1 मिलियन का है, आप अगर ये लेट्स से ये आप कह रहे हैं 4.6 का ये सोलाना पे है अगर प्रोटोकॉल, तो ये ऑलरेडी अभी अगर इसका मार्केट कैप अराउंड 4.7 मिलियन का है तो ये कम से कम 9 मिलियन का होगा, तो आपका डबल होगा। लेकिन अगर आपने किसी चीज में एंट्री ली है जो कि $5,000 या $10,000 पे थी, वो $20,000 पे जाना बहुत आसान होता है, लेकिन 4 मिलियन से 8 मिलियन 9 मिलियन पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है।
اور ڈیفینیٹلی اس میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پر جہاں جب کائن بہت چھوٹا ہوتا ہے وہاں پر فراڈ کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس میں کون سے ریڈ فلیگز ہوتے ہیں آپ کو وہ بھی دیکھنے ضروری ہوتے ہیں، اور ارلی سٹیج پہ آپ ان پروجیکٹس کو کس طریقے سے کیپچر کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بیسک سی انفارمیشن ہے ڈیکس اسکرینر کے حوالے سے. ڈیفینیٹلی آپ کو بوٹس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور مزید بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں سمجھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ہاں بھائی اس بندے نے اتنا بنایا تو اس کوئن کو میں اٹھا لوں گا تو میں بھی اتنا بنا لوں گا، ایسے نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ اس کی ایڈوانس ویڈیو بھی میں جلد ہی ریلیز کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو لائک سبسکرائب کر دیں، اور اللہ حافظ.